दोस्तों, पिछले 4 महीनों में कोरोना के कारण लोगों ने काफी कठिनाइयों का सामना किया है। भले ही कोरोना संक्रमणों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन स्थिति और जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो चला है। कई जगह पे कोरोना संक्रमणों की संख्या बढ़ रही है और कई जगहों पे वो कंट्रोल में आ गई है। दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान अल्कोहल की बिक्री में काफी बढ़ोतरी हो गई है। अल्कोहल की बिक्री में काफी बड़ा उछाल आया हो सकता है, मगर हवाई यात्रा में इसका असर उल्टा हो सकता है। कई एयरलाइनों ने अल्कोहल बिक्री पर रोक लगा दी है, जैसा कि ईजीजेट, KLM, डेल्टा एयरलाइन जैसी कई एयरलाइनों ने अल्कोहल सर्विंग पे प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम एरोस्टेस और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं। दोस्तों, आम जीवन में ये सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन से देशों में उड़ानें शुरू हो चुकी है और कौन कौन से नियम लागू किए हैं। यात्रा की योजना बनाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए आईटा, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उन्होंने एक मुफ्त में वेबसाइट लॉन्च की है, जिसकी लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अब सभी यात्री अपनी यात्रा का प्लान आसानी से सभी रूल्स को जानते हुए बना पाएंगे। दोस्तों, यूरोप के कई देशों ने EU नागरिकों के लिए अपनी बॉर्डर को खोल दिया। यूरोपीय देश आइसलैंड में लॉकडाउन खुलने के पहले ही दिन आइसलैंड के हवाई अड्डे पे 900 से ज्यादा लोग पहुंच गए, जबकि आइसलैंड गवर्नमेंट का अनुमान सिर्फ 650 लोगों का ही था। आइसलैंड में EU नागरिक और PR वाले लोगों को 14 दिन के क्वारंटाइन के बिना ही प्रवेशने की अनुमति है, जबकि शेंजन जोन के बाहर के नागरिकों के लिए जुलाई 1 तक वेट करना रहेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोट किया है कि सभी एयरलाइन सभी यात्री को प्रॉपर जानकारी नहीं देते और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं करते हैं। इटाली में कोरोना संक्रमण की संख्या बहुत ही ज्यादा हो गई थी, अब स्थिति सामान्य हो गई है। इटाली के 3 रीजन बेसिलिकाटा, पुगलिया और आर्डिनिया ने यात्रियों को एक डिजाइन किए फॉर्म भर के प्री रजिस्ट्रेशन करने का फैसला लिया है। ये फैसला कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए लिया गया है, जिससे अथॉरिटी को पता चलेगा कि यात्री कहां से आए हैं, कहां रुके हैं और कब वापस जाएंगे। भले ही इटाली ने 3 जून से अपनी सीमाओं को खोल दिया है, लेकिन ये फैसले से स्थानीय और विदेशी नागरिकों का एक डेटा बनाया जाएगा, जिससे कोरोना महामारी संक्रमण फैलने से रोका जा सके। पुगलिया में जून से ये प्रोग्राम शुरू करने के बाद 20,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। ताइवान कॉर्पोरेट ट्रैवलर्स को अगले वीक से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन में काफी बड़ी ढील देने जा रहा है। ताइवान ने अब तक अपनी कुशल कार्य प्रणाली और सामाजिक व्यवहार ढांचे के कारण कंप्लीट लॉकडाउन अभी तक नहीं किया था। ताइवान के सेंट्रल एपिडेमिक सेंटर ने सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह से दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग और थाईलैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और न्यूजीलैंड के कॉर्पोरेट ट्रैवलर्स को अनुमति देगा। केंद्र ने बुधवार को कहा है कि यात्री कहां जाएंगे उसका विवरण देना रहेगा, जो साबित करेगा कि कौन सी कंपनी ने उन्हें आमंत्रित किया है, और सभी नागरिकों को 3 दिन पहले कोविड-19 का टेस्ट करवाना रहेगा। यूरोपीय यूनियन कमीशन ने वीजा ऑपरेशन शुरू करने के लिए एक मार्गदर्शिका जारी की है। ये मार्गदर्शन 105 देशों के नागरिकों को शेंजन जोन में यात्रा करने की वीजा एप्लीकेशन करने में सहायता देगा। यूरोपीय आयोग ने शेंजन जोन के सदस्यों से अनुरोध किया है कि थर्ड वर्ल्ड के नागरिकों के लिए वीजा ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू करे, ताकि उसका फायदा जुलाई से शुरू होने वाले टूरिज्म सीजन में थर्ड वर्ल्ड के नागरिक उठा सके। आयोग की इस सिफारिशों के बावजूद आयोग इस बात से वाकिफ है कि वीजा की मांग इस वर्ष के अंत तक सामान्य स्तर से काफी कम रहेगी। आप हमारी वेबसाइट के जरिए आयोग ने सदस्य देशों को कौन कौन सी सिफारिशें की है, वो पूरी जानकारी पा सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया लगता है कि 2021 तक विदेशी टूरिस्टों को आमंत्रित नहीं करेगा। पर्यटन मंत्री साइमन बर्मिंघम ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को कहा है कि अपनी सीमाओं को बंद करने का निर्णय कोविड-19 को फैलने से रोकने में सबसे मुख्य कारण है और इसे नहीं उठाया जाएगा, और नागरिकों को डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आग्रह किया है। कुछ इंटरनेशनल छात्रों को पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में अगले महीने से अध्ययन करने के लिए वापस आने दिया जाएगा, और मिस्टर साइमन ने कहा है कि कॉर्पोरेट ट्रैवलर्स को भी हम अगले महीने से प्रवेशने की अनुमति दे सकते हैं। दुबई ने 23 जून से अपने नागरिकों को चुनिंदा स्थलों की यात्रा की अनुमति दे दी है। स्थानीय एयरलाइन एमिरेट्स और एतिहाद भी पिछले दिनों से विभिन्न स्थानों के लिए उड़ानें भर रही है, जिसमें यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और USA शामिल है। हाल में सभी यात्रियों के साथ एमिराती नागरिक UAE रेसिडेंट्स को वापस आने के लिए फ्लाइट बुक करने से पहले फेडरल अथॉरिटी की परमिशन लेना जरूरी है। दुबई के लिए यात्रा करने पर गवर्नमेंट ने 14 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड रखा है, लेकिन एयरपोर्ट ट्रांजिट के यात्रियों को इससे बाहर रखा गया है। मतलब एयरपोर्ट ट्रांजिट यात्रियों को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। बहरीन ने अपनी सीमा को टूरिज्म के लिए बंद रखा है,
जबकि 19 जून से अबू धाबी और दुबई से बहरीन के लिए उड़ानें शुरू की जाएगी। लेबनान 1 जुलाई से इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की वेलकम की तैयारी में जुटा हुआ है। सभी यात्रियों का अराइवल पे कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा और क्वारंटाइन के रूल भी लागू होंगे। वैसे ही गल्फ के देश सऊदी अरेबिया, कुवैत, जॉर्डन, ओमान और इजिप्ट ने कौन कौन से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन रखे हैं और कौन से ट्रैवल ऑप्शन हमारे लिए है, ये पूरी जानकारी हमने हमारी वेबसाइट के जरिए आप तक पहुंचाई है। प्लीज आप विजिट कीजिएगा। कनाडा में परमानेंट रेसिडेंस पाने के लिए एक्सप्रेस एंट्री और प्रोविंस नॉमिनी प्रोग्राम के जरिए एप्लीकेशन करना होता है। एप्लीकेशन कर्ता को IELTS जैसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट को देना जरूरी है। मार्च के बाद कोविड-19 के कारण एप्लीकेशन कर्ता को IELTS देना बहुत मुश्किल हो गया था, मगर 15 जून से भारत के साथ साथ 72 देशों में एप्लीकेशन कर्ता के लिए एप्लीकेशन सेंटर धीरे धीरे खुलने जा रहे हैं। सोमवार को लंदन से आई नई रिपोर्ट के अनुसार यूके सरकार ने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को दुगना करने का फैसला लिया है। ये प्रोग्राम के तहत 2024 तक पढ़ने वाले छात्रों को लाभ दिया जाएगा। अब लंदन जाने वाले छात्रों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। पहले यूके सरकार ने ये प्रोग्राम को बंद कर दिया था, इसीलिए यूके जाने वाले छात्रों की संख्या में भारी गिरावट हो गई थी, जबकि ये प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद यूके जाने वालों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि यूके सरकार ने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट प्रोग्राम सितंबर 19 से ही लॉन्च कर दिया था। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट प्रोग्राम भारतीय छात्रों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की ऑफर ऑनलाइन स्टडी करने वाले छात्रों के लिए भी होगी, जो यूके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में 11 महीने तक ऑनलाइन पढ़ेंगे। दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ने के कारण इंटरनेशनल उड़ानें शुरू करने का फैसला अगले महीने तक टाल दिया गया है। भारतीय एविएशन मिनिस्टर मिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने विश्वास जताया है कि हम इंटरनेशनल उड़ानें शुरू करने की बहाली पर अगले महीने निर्णय ले सकते हैं। मिस्टर पुरी ने यह भी कहा है कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की सहायता करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शनों को उठा लिया गया है। मुंबई में अब दिन की 100 उड़ानों को बहाल किया गया है, जो पहले इसकी संख्या 50 थी। मैं सभी दर्शकों को ट्रैवल नेक्स्ट न्यूज चैनल की ओर से अभिनंदन करता हूं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।